हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो इट मीन्स फर्स्ट क्लास में क्लास 12 से रिलेटेड हिस्ट्री का लेसन 5th स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो इट मीन्स सेकंड क्लास में लेसन 5th का ही रेस्ट पार्ट इट मीन्स कॉजेज ऑफ फेलियर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। रेस्ट पार्ट इस लेसन में मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब हमारा टॉपिक आ जाता है कॉजेज ऑफ फेलियर रेवोल्यूशन कि 1857 फेल क्यों हो गई थी। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ एबल एंड द एफिशिएंट लीडरशिप। एफिशिएंट लीडरशिप की पूरी तरह से लैकनेस थी। कैसे? बहादुर शाह जफर वॉज ओल्ड एंड वीक रूलर। बहादुर शाह जफर ओल्ड और वीक रूलर थे। रेन्स ऑफ द मूवमेंट वर इन द हैंड्स ऑफ द नाना साहेब। और जब मूवमेंट हुआ था तो उसकी पूरी जो पूरी तरह से कमांड थी वो नाना साहब के हाथों में थी, रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी, वाजिद अली शाह के हाथों में थी और हज़रत महल के हाथों में थी। इस तरीके से जो मूवमेंट्स अलग अलग लीडर्स में बट गया था, डिवाइड हो गया था। लेकिन जो मूवमेंट का जो एक मेन लीडर होना चाहिए वो लीडर नहीं था। और बहादुर शाह जफर अगर लीडर था भी तो बहुत ही वीक था और एफिशिएंटनेस की उसमें लैकनेस थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रीपोनमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन। प्रीपोनमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन का मतलब होता है समय से पहले ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी 1857। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, वो जो डेट है उस डेट पे स्टार्ट ना होकर समय से पहले ही स्टार्ट हो जाए, 15 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाए, तो पूरी तरह से तुम्हारे जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बिगड़ जाएगी। उसी तरीके से 1857 रिवॉल्ट भी समय से पहले ही स्टार्ट हो गया था। According to the plan, the revolt was planned the 31st May 1857. It broke out earlier 10th May 1857. प्लान के अकॉर्डिंग इट मीन्स 1857 रिवॉल्ट की एक्चुअल डेट थी 31st May 1857, लेकिन ये समय से पहले ही स्टार्ट हो गया। इट मीन्स प्रीपोनमेंट डेट थी 10th May 1857। तो इस रीज़न के कारण द ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुली सप्रेसिंग द रिवॉल्ट। ब्रिटिशर्स पूरी तरह से सक्सेस हो गए थे रिवॉल्ट को दबाने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ द प्रिंसली रूलर्स। प्रिंसली रूलर्स का हमारा मतलब है जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे वो सभी प्रिंसली रूलर्स में आते थे। पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ द रूलर्स separated with the British and is supremacy the revolt for their own interest। अधिकतर जो रूलर थे 1857 में जो प्रिंसली रूलर थे वो ब्रिटिशर्स से सेपरेट हो गए, और अगर उन्होंने 1857 रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट भी किया तो अपने इंटरेस्ट लेकर। इट मीन्स सभी प्रिंसली रूलर्स के अपने अपने इंटरेस्ट थे 1857 रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द जमींदार ट्रेडर्स एंड एजुकेटेड क्लासेस कॉपरेट विद द ब्रिटिश। जो जमींदार थे ग्रुप था, ट्रेडर्स ग्रुप था और एजुकेटेड क्लासेस थे, वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को कॉपरेट ब्रिटिश रिबेल्स विद द ब्रिटिश रिबेल कुडंट गेन सपोर्ट ऑफ द एजुकेटेड क्लासेस। वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और उनका जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट में रेवोल्यूशनरीज थे, उनके साथ कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। फिर है हमारा फेवरेबल कंडीशन फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए पूरी तरह से फेवरेबल कंडीशन हो गई थी। ब्रिटिश सोल्जर रीच्ड इंडिया। ब्रिटिश सोल्जर इंडिया में पहुंचे आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द क्रीमिया विक्ट्री के बाद में पहुंचे थे और चाइना विक्ट्री के बाद में पहुंचे थे। तो उनकी आर्मी को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी का रिकंस्ट्रक्शन पहले ही कर रखा था। इट मीन्स ब्रिटिशर्स की आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स थे जो बहुत ट्रेंड थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ये हम कॉजेज़ ऑफ द कॉजेज़ की ऐसा क्या कॉजेज़ हो गए थे, क्या रीज़न ऐसे थे कि 1857 रिवॉल्ट फेल हो गया था, ये हम इस लेसन में डिस्कस कर रहे थे, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट में हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द 1857 कि 1857 रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट हुए थे ब्रिटिशर्स पे और इंडियंस पे। सबसे पहला हमारा आ जाता है एंड ऑफ द कंपनी रूल कि कंपनी रूल का एंड हो गया था। ऑन नवंबर
1 November 1858 द क्वीन विक्टोरिया थ्रू ए डिक्लेरेशन, क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भारत, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया गया भारत से और उसकी जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इट मीन्स क्वीन एलिजाबेथ ने ये डिक्लेयर किया कि 1 नवंबर 1858 में ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया पे डोमिनेशन कर रखा है उस डोमिनेशन को फिनिश करके उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन अडॉप्ट किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की ही एक कंपनी थी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थी, जिसने बाद में इंडिया पे पॉलिटिकल डोमिनेशन भी अडॉप्ट कर लिया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स were dissolved and the Indian Council was constituted of the 15 members. Its president was called Indian State Secretary. Board of Control और Board of Directors were dissolved. ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया और इसकी जगह एक इंडियन काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ 15 नवंबर को और इसके प्रेसिडेंट को कहा जाता था, इंडियन काउंसिल के प्रेसिडेंट को इंडियन स्टेट सेक्रेटरी। द पोस्ट ऑफ गवर्नर, इट मीन्स जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंड हुआ था तो गवर्नर की जो पोस्ट थी, जनरल वॉज रीनेम्ड एज द वाइसराय। गवर्नर की पोस्ट में गवर्नर के नेम की जगह वाइसराय रखा गया। ऑल्सो रिसेंटली ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर हमारा आ जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द पील कमीशन। पील कमीशन ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1861 में। नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इंक्रीज्ड इन आर्मी एंड द हायर पोस्ट इन आर्मी वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द यूरोपियंस। आर्मी की जो हायर पोस्ट थी, पील कमीशन ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1861 में। इसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो आर्मी में इंक्रीजमेंट हुआ और हायर पोस्ट पे आर्मी में वर रिजर्व ओनली फॉर द यूरोपियंस के लिए हायर पोस्ट रख दी गई। पील कमीशन की रिपोर्ट 1861 में जो प्रेजेंट की गई थी। फिर हमारा आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था। स्टूडेंट्स, अब हमारे टॉपिक में आता है मेजर थ्योरी कि अलग अलग जो राइटर्स थे उन्होंने 1857 से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज को प्रेजेंट किया था। मेजर थ्योरीज थी 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड। वो सबसे पहले मेजर थ्योरी प्रेजेंट की थी रॉबर्ट जॉन ने प्रेजेंट की थी, लॉरेंस ने प्रेजेंट की थी, सीले, चार्ल्स बेक्स एंड इन सभी ने 1857 रिवॉल्ट को सिपाही म्यूटिनी कहा था। सिपाही म्यूटिनी इट मीन्स इंडियन जो आर्मी थी उसने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, एक सैनिक विद्रोह कहा था। रॉबर्ट जॉन ने कहा था, सीले ने कहा था, लॉरेंस ने कहा था और चार्ल्स बेक्स ने सिपाही म्यूटिनी कहा था 1857 को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पीपल्स मूवमेंट। जो दूसरे जो राइटर्स थे उन्होंने पीपल्स मूवमेंट भी कहा है 1857 को। सर जे कैंजी कॉल्स इट 1857 रिवॉल्ट ए स्ट्रगल ऑफ द ब्लैक एंड वाइट। ये एक स्ट्रगल था जो ब्लैक और वाइट के बीच में हो रहा था। द स्पीड विथ विच द रिवॉल्ट स्प्रेड इन द फॉर फार फ्लंग एरियाज एंड ये जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही स्पीडली फैला था लोगों तक। इट मीन्स 1857 रिवॉल्ट को पीपल्स मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पीपल्स ने होल इंडिया के पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीजेंट्स रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट को सबसे पहले बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 रिवॉल्ट को एक नेशनल मूवमेंट कहा है, जबकि अशोक मेहता ने 1857 रिवॉल्ट को ग्रेट रिबेलियन कहा है। अब हमारा मेन आ जाता है फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। भारत का फर्स्ट स्ट्रगल किसने 1857 रिवॉल्ट को कहा गया है वीडी सावरकर ने। इट मीन जितने भी वॉर स्टार्ट हुए थे फ्रीडम के अगेंस्ट, जितने भी वॉर स्टार्ट हुए थे फ्रीडम के सपोर्ट में, इट मीन्स इंडिया से जो ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे, उनमें सबसे पहले जितने भी मूवमेंट स्टार्ट हुए उनमें सबसे पहला मूवमेंट हुआ था 1857 रिवॉल्ट का। इसलिए वीडी सावरकर ने इंडियन इंडिपेंडेंस
कॉल्स इट द फर्स्ट वॉर ऑफ भारतीय इंडिपेंडेंस। भारतीय इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर 1857 रिवॉल्ट को कहा है। फिर है हमारा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने 1857 रिवॉल्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर किया है। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ भारत को कंपोज किया था। उसमें भारत के लिए उसने बहुत सारी, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी पूरी तरह से अलग अलग थिंग्स को डिस्क्राइब किया था। फिर हमारा आ जाता है डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद एंड द डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद और एस.बी. चौधरी हैव आल्सो टर्म्ड इट इज़ ए नेशनल मूवमेंट। इन सभी ने भी 1857 रिवॉल्ट को एक नेशनल मूवमेंट कहा है। उसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1857 रिवॉल्ट को डिस्कवरी ऑफ भारत में एक नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में 1857 रिवॉल्ट के कॉजेस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड वीडियो में हमारी इस सेकंड क्लास में हमने कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द 1857 और इम्पैक्ट ऑफ द 1857 डिस्कस किया है। हम अपने थर्ड वीडियो में, इट मीन्स थर्ड क्लास में, क्लास 12 से रिलेटेड लेसन 5th कॉलोनियल इन्वेशन से रिलेटेड का रेस्ट पार्ट डिस्कस करेंगे थर्ड और नेक्स्ट वीडियो में।